नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो आज कैसे अपना मोबाइल नंबर आप चूज करें, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपकी डेस्टिनी नंबर और आपका मोबाइल नंबर, इन दोनों का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा, अगर ये दोनों मैच नहीं भी होते हैं उसके बाद भी आपका मोबाइल नंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या फॉर्मूला है, कैसे ये काम करता है और किस तरह से इसमें आपको बदलाव लेके आना है। तो सबसे पहले वीडियो रन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो लाइफ पाथ नंबर, भाग्य नंबर, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाग्य नंबर होता क्या है। तो एक सिंपल टेक्निक है, आप आराम से इसको स्टडी कर लीजिए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो भाग्य नंबर निकालने के लिए आपको इन सब को जोड़ देना है। यानी 4 + 8 तो ये हो गया 12, और ये हो गया 9 और 1 10, 19 और 5 24, और यहाँ पे आप लिख देंगे 24, तो ये टोटल बन जाएगा 36। तो इसका मतलब 3 + 9 और 3 + 6 = 9। यानी 9 नंबर जो है इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ गया। आप चाहे तो इसको सिंपल तरीके से भी जोड़ सकते हैं। 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36। तो वही टोटल देखिए यहाँ पे अभी आ रहा है। और 36 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 3 + 6 = 9। तो सिंपल टेक्निक है, अपना भाग्य नंबर आप पहले निकाल लीजिए। जब भी आप कोई मोबाइल नंबर लेने जाते हैं तो अपना भाग्य नंबर आप अपने पास नोट कर लीजिए। लाइफ पाथ नंबर इसको कहते हैं। कुछ बुक्स में डेस्टिनी नंबर होता है, भाग्य नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी होता है। तो हमारे पास लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्य नंबर 9 आ गया है। इसके मैच के बिना आपको मोबाइल नंबर नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अब उदाहरण के लिए 9 नंबर कौन से ग्रह को इंडिकेट करता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट पार्ट इसमें देख लीजिए, उसमें कौन सा नंबर किस ग्रह को सिग्निफाई करता है मैंने ये लिखा है, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। 9 नंबर जो होता है ये मार्स यानी मंगल देव का नंबर है, मंगल। अब यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ पाथ नंबर है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जी को, ये इंडिकेट करता है हार्ड वर्क को, ये इंडिकेट कर रहा है किसी तरह से मशीनरी से रिलेटेड काम करना, जिमिंग के काम करना, और जो लोग आईटी सेक्टर में होते हैं, कल पुर्जे वगैरह जिन फैक्ट्रियों में बनते हैं वहां पे काम करना, ये सारी चीजें मंगल देव के अंतर्गत आती हैं। भूमि का काम करना, ये भी सारी चीजें मंगल देव के अंतर्गत आती हैं। जल्दी जल्दी काम करना, स्लोनेस इन लोगों को पसंद नहीं होती है क्योंकि ये मंगल देव का नंबर है। मंगल देव को एग्रेशन, गुस्सा, जोश, ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो ये आपका भाग्य अंक नंबर है दोस्तों। अब यही जातक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि ये किसी जिम में ट्रेनर है, किसी जिम में ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल 8 आ रहा है। आपका मोबाइल नंबर आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, मोबाइल के सारे अंक नोट कर लेने हैं एक पेन और एक कॉपी पर, और उसको जोड़ देना है, और लास्ट में जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। तब तक जोड़ते रहना है जब तक 9 या 9 से नीचे वो नंबर नहीं आ जाता है दोस्तों। तो उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पे कि एक पर्सन जिनका भाग्य अंक नंबर लाइफ डेस्टिनी नंबर 9 है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर लास्ट का टोटल 8 है। तो अब 8 यानी 8 नंबर कौन से ग्रह का नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। ये भगवान शनिदेव का नंबर है, यानी भगवान सैटर्न, शनि। अब फिर सेकंड स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि शनिदेव किस चीज के कारक प्लैनेट हैं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ साथ चलती हैं दोस्तों। शनिदेव स्लोनेस के प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, एक राशि 2.5 साल में चलते हैं। मंगल 30-40 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेता है। शनिदेव को रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करना बहुत पसंद है,
बाउंड्रीज के अंदर काम करना है, एक सीमा बना लेते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, अच्छे से प्लान करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं धीरे 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 लाइफ में। जिन लोगों के पास नंबर 8 होता है या उनके मोबाइल नंबर में ज़्यादा 8 होते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे तरक्की करते हैं, उसके बाद उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ये शनि के नंबर की खासियत है। तो बहुत से लोग 8 नंबर को नेगेटिव मानते हैं या नंबर में 3 बार अगर 8 आ रहा है तो उसको नेगेटिव मानते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये एक भ्रम की बात है। शनिदेव धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं लेकिन लास्ट में फिर एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने वही आपको बता दिया। अब जो काम ये कर रहे हैं ये आपको पहले जरूर स्टडी कर लेना है, उसके बिना आप कोई भी मोबाइल नंबर परचेज नहीं करिए। पहले आपको ये ध्यान में कर लेना है कि आप किस पर्पस के लिए अपना नंबर यूज कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए इनका भाग्य नंबर भी 9 था और ये काम भी मंगल से रिलेटेड ही कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने यही लिया है समझने के लिए। लेकिन इनका मोबाइल नंबर क्या दिखा रहा है, स्लोनेस रिस्ट्रिक्शन। तो आपस में क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। दोनों शत्रु हैं, मंगल और शनि दोनों शत्रु हैं। ये तेजी के प्लैनेट हैं, वो स्लोनेस के प्लैनेट हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनका मोबाइल नंबर का टोटल इनके भाग्य के नंबर से मैच नहीं कर रहा है और इनके काम से भी मैच नहीं कर रहा है। दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे जोड़ लेनी है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अपने मोबाइल नंबर का एंड नंबर 9 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका भाग्य का नंबर भी है, यही आपके काम का नंबर भी है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मैच करनी पड़ेंगी। तो और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आपको इस स्लो नंबर को धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप नया नंबर ले लीजिए, उसका टोटल 9 आ जाए तो मंगल की दोनों एनर्जीज मैच हो जाएंगी और शनिदेव की जो स्लो एनर्जी है आपके यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपका बिजनेस रातों रात, तो आपका बिजनेस कुछ महीनों में कुछ सालों में बहुत तरक्की करने लग जाएगा दोस्तों। एकदम से इसका इफेक्ट नहीं आता है, एटलीस्ट 5-6 महीने आपको वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने नंबर चेंज किया तो अगले दिन से ही इफेक्ट आने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका भाग्य का नंबर और आपका मोबाइल नंबर ये दोनों हमेशा मैच होने चाहिए। और तीसरा आपको ये देख लेना है कि आप किस तरह का कार्य भी कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस पर्पस के लिए मोबाइल नंबर यूज किया जा रहा है। अब एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी का लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्य नंबर 6 है और ये काम करते हैं लेडीज से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड। ये सारा वीनस के अंडर आता है। वीनस मतलब ब्यूटी, वीनस मतलब लेडीज, लड़कियां, फीमेल्स, फीमेल से रिलेटेड काम। और आपका जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल भी 6 है। तो अब देखिए दोनों की एनर्जीज मैच हो गई और तीसरी एनर्जी आप इसको इसी पर्पस के लिए यूज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही आप इसका काम करेंगे, आपका भाग्य नंबर भी 6 है, आपका मोबाइल नंबर का टोटल भी 6 है, दोनों एनर्जीज मैच हो रही हैं, आप काम भी बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100% बहुत अच्छा नंबर है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं लेकिन उसका टोटल 6 होना चाहिए जो आपके भाग्य नंबर से मैच हो जाए दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके भाग्य नंबर से ये नंबर मैच जरूर होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो फिर आपको उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति का भाग्य का नंबर 1 है और ये लीडरशिप का नंबर होता है, हाई पोस्ट पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सन का नंबर है, सूर्य, भगवान सूर्य देव, ये उनका नंबर है। अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, अच्छी पोस्ट पे काम करना। तो इस तरह का अगर आप कार्य कर रहे हैं और आपके पास नंबर 1 जो आपका भाग्य का नंबर है ये है, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो लास्ट में 6 आ जाता है, आप अथॉरिटी वाला काम कर रहे हैं, एक नंबर है आपका भाग्य का नंबर, आप काम भी वही कर रहे हैं उदाहरण के लिए, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो 6 आ रहा है। 6 नंबर क्या होता है, इंजॉयमेंट का नंबर है, वीनस का नंबर है। तो इसलिए आपस में ये दोनों मैच नहीं करेंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा,
आपके जो क्लाइंट्स होंगे या आपके जो सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स होंगे वो सीरियसली आपके बातों को नहीं लेंगे दोस्तों। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, नंबर एक उसमें लेना पड़ेगा ताकि दोनों की एनर्जी जो है वो मैच हो जाए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए अब लाइफ पाथ नंबर आप नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं होती है, कब जन्म हुआ ये भी नहीं पता होता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जो काम हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर चूज करेंगे। तो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे एक कोई पर्सन है, वो मार्केटिंग का काम करते हैं। एक पर्सन है, वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, चीजों को मैनेज करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला पर्सन जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, सारा दिन बोलना है उनको, कॉल सेंटर पे काम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट नंबर होता है नंबर 5, क्योंकि ये मरकरी का नंबर है। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन, सेल्स, आप इस फील्ड में हैं तो आप आंखें बंद करके मोबाइल का जो लास्ट नंबर है वो 5 ले लीजिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उस केस में ये ऑप्शन काम करती है, लेकिन नॉर्मली भी तो उस केस में ऑप्शन काम करती है। अब दूसरा पर्सन राहु, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को प्लान करना है, ऑफिस में सारी चीज़ें कैसे सेटअप होंगी, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, अपनी टीम को आपको मैनेज करना है, तो फिर आपको क्या करना है, लास्ट में नंबर 4 ले लेना है, क्योंकि राहु देव का नंबर है। तो राहु देव जो होते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को प्लान करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये दूसरी विधि होती है। पहली विधि मैंने आपको बता दी, लाइफ पाथ नंबर और आपका कार्य और आपका मोबाइल नंबर तीनों मैच होने चाहिए। और दूसरी विधि मैंने आपको ये बता दी, जो आप कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड लास्ट डिजिट का आप नंबर ले लीजिए। अगर आप मंगल का कार्य करते हैं तो 9 नंबर ले लीजिए, अगर आप सूर्य देव का कार्य करते हैं तो 1 नंबर ले लीजिए, अगर आपका चंद्रदेव से रिलेटेड कुछ कार्य है, खाने पीने का काम है, रिटेल सेल्स करते हैं, रिटेल कैश काउंटर्स हैं, तो 2 नंबर ले लीजिए। 3 नंबर बृहस्पति का काम है, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 3 नंबर ले लीजिए। 4, 5 मैंने बता दिया है, 6 मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, वीनस का नंबर है, लग्जरी रिलेटेड चीज़ें करते हैं या किसी तरह से आप मेडिसिन का भी काम करते हैं तो वहाँ भी 6 नंबर आपको बहुत काम आता है। और 7 नंबर है, ये केतु का नंबर होता है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड आप काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों का काम करते हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स की रिपेयरिंग का काम है आपका, तो 7 नंबर ले लीजिए। 8 नंबर शनि का है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या ऑयल का आपका काम है, लेदर का आपका काम है, कुछ कोयले का आपका काम है, तो शनि देव के अंडर आता है, तो 8 नंबर ले लीजिए। 9 नंबर मंगल का होता है, वो मैं पहले आपको बता दिया है। तो ये दूसरी विधि होती है अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है दोस्तों। अब तीसरी एक और विधि है जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना। उदाहरण के लिए आपका लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्य नंबर 6 है, तो आपको क्या करना है, 6 नंबर की रेमेडीज करनी है दोस्तों। आपका जो भाग्य का नंबर है वो 6 आ रहा है, ये शुक्र देव का नंबर है। तो एक तरीका मैं आपको रेमेडीज का बता सकता हूँ, क्योंकि सारी रेमेडीज बताना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको बेस समझ आ जाएगा तो आई थिंक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर के कवर यानी जो कवर लगवाते हैं हम लोग बैक में, वो मोस्टली टर्कइस कलर के लेने हैं, जो शुक्र देव का कलर होता है। लाइट ब्लू भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और अपने मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन सेवर्स होते हैं वो आपको डायमंड्स के लगाने हैं दोस्तों। उसमें वाइट नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाइट जो होता है वो चंद्रमा का कलर होता है। हल्का ब्लूइश ले सकते हैं, हल्का टर्कीस कलर जो होता है वो ले सकते हैं। तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर आप आज ही चेंज कर दीजिए। और अगर आपका भाग्य का नंबर नंबर 6 है, लाइफ पाथ नंबर, मोबाइल का नंबर नहीं, भाग्य का नंबर, तो सारी चीजें आप शुक्र से रिलेटेड चेंज कर दीजिए। जहाँ पे आप काम करते हैं उस टेबल पे भी शुक्र देव से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें वहां पे रख लीजिए। सबसे बेस्ट एक रेमेडी होती है
अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है तो रोज गुलाब का इत्र होता है, ये अपनी टेबल पर आप जरूर रख लीजिए दोस्तों। इसी तरह से हर नंबर के जो ग्रह होते हैं उनके उपाय आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जो भी आपका लाइफ पाथ नंबर है यानी भाग्य नंबर है, अपने मोबाइल को अकॉर्डिंगली उस कलर में डाइवर्ट कर लीजिए। सूर्य का कलर रेड होता है या गोल्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग वैसे वॉलपेपर्स, या सनफ्लावर जो होता है वैसे वॉलपेपर्स, उगता हुआ सूर्य लाइट से शेड का वो वॉलपेपर्स, मून से रिलेटेड, मून आपको पता है वाइट कलर होता है, चंद्रमा होता है, एक शांत प्लैनेट है, तो इस तरह का एक कोई वॉलपेपर आप अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं या कवर वाइट कलर के ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी कवर करूंगा कि हमें और क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे हमारा जो लाइफ पाथ नंबर है, जो भाग्य नंबर है, वो हमें सपोर्ट करे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। धन्यवाद। जय श्री राम।